डीएम अंजलि सिंह अपने पिताजी के लिए ताजा मुर्गा लेने बाजार पहुंची। उन्होंने एक साधारण हल्के आसमानी रंग का सूती सलवार सूट पहन रखा था। दूर से कोई यह अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि यह कोई मामूली महिला नहीं, बल्कि पूरे जिले की सबसे बड़ी अधिकारी है। वह एक दुकान पर रुकी जहां करीब 40 साल का एक मेहनती आदमी मुर्गा बेच रहा था। अंजलि ने धीमी और शालीन आवाज में कहा, भैया, मुझे 1 किलो मुर्गा दे दीजिए। यह बात हो ही रही थी कि एक मोटरसाइकिल दुकान के पास आकर रुकी, जिस पर इंस्पेक्टर विनायक वर्मा बैठा था। इंस्पेक्टर विनायक उतरा और रौबदार आवाज में बोला, अरे, मेरे लिए 2 किलो मुर्गा जल्दी से पैक कर दो। दुकानदार ने बड़े आदर से कहा, सर, आप बस 2 मिनट रुक जाइए, पहले मैं मैडम को दे दूं, फिर आपको भी दे दूंगा। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर विनायक आग बबूला हो उठा। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा? मुझे 2 मिनट रुकना पड़ेगा? मैं क्या तेरे बाप का नौकर हूं? तुझे दिखाई नहीं देता मैं कौन हूं? भूल गया क्या? मैं अभी चाहूं तो तेरी यह दुकान यहां से उखड़वा दूं, इसलिए ज्यादा जुबान मत चला। जल्दी से पहले मुझे दे, फिर किसी और को देना, समझा? इंस्पेक्टर की यह अन्याय भरी और घमंड से भरी बातें अंजलि सिंह चुपचाप खड़ी सुन रही थीं। वह बीच में बोल पड़ी, सर, आप बाद में आए हैं तो आपको थोड़ी देर रुकना होगा। मैं पहले आई हूं, मुझे पहले लेने दीजिए, फिर आप भी ले लीजिएगा। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? इंस्पेक्टर अंजलि की तरफ देखकर गुस्से में गुर्राया, अरे ओ अनजान लड़की, तुझे दिखता नहीं मैं कौन हूं? मैं यहां का इंस्पेक्टर हूं, समझी? मैं जो कहता हूं वही होता है। तू मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चला। तू जानती नहीं मैं कौन हूं। अभी इतना मारूंगा कि घर तक चलकर नहीं जा पाएगी और मेरे से जुबान लड़ा रही है। इंस्पेक्टर ने आगे कहा, देखो, तुम पहले आई हो या कोई और, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस पहले चाहिए। मुझे बहुत जरूरी काम है, तो यहां मेरा दिमाग खराब मत कर। चुप रह, समझी? फिर उसने दुकानदार की ओर देखकर कहा, और तू क्या घूर रहा है बे? जल्दी से मुर्गा पैक कर। अंजलि भीतर से कांप रही थी, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। दुकानदार डर के मारे पहले इंस्पेक्टर को मुर्गा पैक करके दे दिया। इंस्पेक्टर विनायक मुर्गा लेकर मोटरसाइकिल पर बैठने ही वाला था कि दुकानदार ने हिम्मत करके कहा, इंस्पेक्टर साहब, आपने मुर्गे के पैसे नहीं दिए, प्लीज पैसे दे दीजिए। ज्यादा नहीं, बस 400 रुपए हुए हैं। यह सुनते ही इंस्पेक्टर गुस्से से तमतमा उठा और बोला, अबे साले, तुझे समझ नहीं आता? तू मुझसे पैसे मांगेगा? मैं यहां का इंस्पेक्टर हूं, समझा? जो मैं बोल रहा हूं वही कर, वरना अभी तुझे जेल में डाल दूंगा। तेरा परिवार तो तबाह होगा ही, ऊपर से तू जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। तो इसी में तेरी भलाई है कि मुझे मुफ्त में मुर्गा दिया कर। और हां, कल भी मैं आऊंगा, क्योंकि कल मेरे घर रिश्तेदार आ रहे हैं। कल मुझे ज्यादा मुर्गा चाहिए। पहले से ही तैयार रखना, वरना इतना मारूंगा तू सोच भी नहीं सकता। यह बोलकर इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वहां से चला गया। पास खड़ी अंजलि सिंह इंस्पेक्टर की अशिष्टता और उसकी गलत करतूत देखकर भी पहले कुछ न कर सकी। कुछ देर शांत रहने के बाद उन्होंने दुकानदार से कहा, भाई, ये इंस्पेक्टर आपको मुर्गे के पैसे नहीं देता। ऐसे तो आपका बहुत नुकसान हो गया। क्या वह आपसे ऐसे ही मुर्गा लेकर जाता है? कभी पैसे नहीं देता क्या? दुकानदार ने कहा, हां बहन, यह इंस्पेक्टर कई बार मेरे से मुर्गा लेकर गया है, लेकिन कभी भी पैसे नहीं देता। अगर मैं कुछ कहता हूं तो मुझे धमकाता है। ऐसी ऐसी धमकियां देता है कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाता। वैसे बहन, आप इन बातों को छोड़िए। यह लीजिए आपका मुर्गा। इस पर डीएम अंजलि सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं भाई, अब छोड़ना नहीं है। इस इंस्पेक्टर को अब अपनी वर्दी छोड़नी पड़ेगी। उसने न जाने कितने लोगों को लूटा होगा और आगे भी लूटता रहेगा। किसी को यह अधिकार नहीं कि वह किसी गरीब पर अत्याचार करे या जुल्म ढाए। यह कानूनन अपराध है और यह इंस्पेक्टर अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब मैं इसे इसके कर्मों का फल दूंगी। इसे निलंबित करवाऊंगी और इसकी औकात दिखाऊंगी। यह सुनकर दुकानदार घबरा गया। अंजलि सिंह शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, हाँ, ऊपर वाला तो मुझे है लगता ही, है कि हमें इस बारे में लेकिन मैं करीबन कोई से सोचना साधारण होगा। लड़की ये नहीं सिर्फ हूं। हमारा दबिश मैं इस नहीं, जिले बल्कि की हमारी सबसे जिंदगियों बड़ी का भी सवाल है। अधिकारी डीएम अंजलि सिंह हूं। मैं जब चाहूं इस इंस्पेक्टर को निलंबित करवा सकती हूं। कल जब आप दुकान पर रहेंगे, मैं भी आपके साथ रहूंगी। उस इंस्पेक्टर की सारी करतूत कैमरे में रिकॉर्ड करूंगी, ताकि हमारे पास सबूत हो और आपको भी गवाही देनी पड़ेगी। मैं इस मामले को न्यायालय तक लेकर जाऊंगी और इसे निलंबित करवाऊंगी। अभी मेरा मुर्गा दीजिए और यह लीजिए 600 रुपए, मेरे और उस इंस्पेक्टर दोनों के मुर्गे के। दुकानदार चौंक कर बोला, आप उसके पैसे क्यों दे रही हैं बहन? रहने दीजिए,
आप अपने पैसे दीजिए, उसका मैं देख लूंगा। अंजलि मुस्कुराकर बोली, देखो भाई, मैं तुम्हें उसके पैसे इसलिए दे रही हूं ताकि तुम्हें नुकसान न हो। रख लीजिए, काम आएंगे। यह कहकर अंजलि सिंह ने पैसे दिए और घर चली गईं। उन्होंने अगले दिन का बेसब्री से इंतजार किया। दूसरे दिन सुबह सुबह डीएम अंजलि सिंह दुकान पर आ गईं और चुपचाप बैठ गईं। दोनों इंस्पेक्टर का इंतजार करने लगे। अंजलि ने दुकान के सामने एक छोटा सा कैमरा लगा दिया ताकि इंस्पेक्टर की हर करतूत रिकॉर्ड हो सके और उनके पास ठोस सबूत रहे। करीब 1.5 घंटे बाद इंस्पेक्टर विनायक वर्मा अपनी मोटरसाइकिल से आया। उतरते ही दुकानदार से बोला, मुर्गा पैक करके रखा है या नहीं? कल मैं तुझे बोलकर गया था कि तैयार रखना। कहाँ है मेरा मुर्गा? जल्दी दे, मेरे मेहमान आ चुके हैं। इतने में उसकी नजर अंजलि सिंह पर पड़ी। वह हल्के व्यंग में हंसते हुए बोला, अरे, ये लड़की आज फिर यहां क्या कर रही है? कहीं दुकानदार के साथ तेरा। इतना कहकर वह रुक गया और फिर बोला, अच्छा, वैसे यह दुकानदार तेरा कौन लगता है जो तू आज फिर यहां बैठी हुई है? अंजलि ने शांत स्वर में जवाब दिया, दुकानदार मेरा भाई है और फालतू की बातें मत कीजिए, अपना काम कीजिए। इतने में दुकानदार ने मुर्गा पैक करके इंस्पेक्टर को थमा दिया। इंस्पेक्टर जैसे ही मुर्गा लेकर मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा, दुकानदार ने कांपते हुए कहा, सर, मुर्गे के पैसे। यह सुनते ही इंस्पेक्टर का पारा चढ़ गया। वह लाल हो उठा और चिल्लाया, अबे, तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा? फिर मुझसे पैसे मांग रहा है। मैंने कल भी कहा था, मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा। मैं यहां का इंस्पेक्टर हूं और तू मुझसे पैसे मांगेगा? तुझे डर नहीं लगता? अभी चाहूंगा तो तेरी यह दुकान उठा दूंगा और साथ में तुझे जेल में भी डाल दूंगा। इसीलिए अपनी जुबान बंद रख, बिना वजह मेरा दिमाग मत खराब कर। दुकानदार ने घबरा कर कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप सुबह सुबह बिना पैसे दिए मुर्गा ले जाकर चले जाते हैं। मेरा नुकसान हो जाता है। प्लीज कम से कम आधे पैसे तो दे दीजिए। रोज ऐसा करेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? इतना सुनते ही इंस्पेक्टर और भी गरमाया। उसने झट से दुकानदार के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा और गुस्से में बोला, तुझे अक्ल नहीं है क्या? कितनी बार समझाऊं कि मुझसे बहस मत किया कर। मैं तुम्हें कभी पैसे नहीं दूंगा, चाहे तू कितना भी बोले। अगली बार ऐसा कुछ कहा तो मैं इतना मारूंगा कि तेरे हाथ पैर तक नहीं बचेंगे। यह देखकर अंजलि सिंह खुद पर काबू न रख सकी। वह गुस्से से चिल्लाई, इंस्पेक्टर साहब, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। आप यहां मुर्गा लेकर जा रहे हैं। मुर्गा मुफ्त में नहीं मिलता। यह कानून का उल्लंघन है। वर्दी पहनकर खुद को कानून का रक्षक समझना कहीं से भी आप पर हका नहीं बनाता। इंस्पेक्टर का गुस्सा और भड़क उठा। उसने अचानक अंजलि सिंह के चेहरे पर भी एक थप्पड़ जड़ दिया और क्रोध में बोला, तू खुद को क्या समझती है? मुझसे जुबान लड़ाकर बैठी है? तू मुझे जानती नहीं। मेरे से पंगा मत ले, वरना मैं ऐसा मारूंगा कि तू घर तक चलकर नहीं जा पाएगी। और हां, यह दुकान तेरी नहीं है, तो यहां दिमाग मत लगाया कर। हमारे बीच में मत बोल, वरना फिर थप्पड़ पड़ेगा, समझी? चुपचाप खड़ी रह। अंजलि मन ही मन सोच रही थी, अब तो यह इंस्पेक्टर बचने योग्य नहीं है। कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग हो रही थी। वह इंस्पेक्टर की ओर देखकर बोली, देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी हद में रहें। यह एक आम जनता की दुकान है और आप यहां मुफ्त में सामान नहीं ले सकते। आपको पैसे देने होंगे। फिर इंस्पेक्टर ने दुकानदार की तरफ देखा और धमकाते हुए कहा, अब समझा? यह कौन है बे, और यहां मुझसे जुबान लड़ा रही है? तुझे डर नहीं लगता? तू यहां से भाग ले, वरना तेरे साथ साथ तू भी जेल जाएगा, समझा? इतना कहकर इंस्पेक्टर मुर्गा हाथ में लेकर मोटरसाइकिल पर बैठ गया और चला गया। इंस्पेक्टर के जाने के बाद अंजलि सिंह ने कहा, अब वह सीसीटीवी कैमरा निकाल लीजिए। दुकानदार ने कैमरा निकाल दिया। अंजलि ने कहा, कल मैं इस मामले को न्यायालय तक लेकर जाऊंगी। आज का काम यह है कि मैं अपने कार्यालय जाऊंगी और पुलिस अधीक्षक मैडम से बात करके इस इंस्पेक्टर को निलंबित करवाने की तैयारी करूंगी। आप गवाही के लिए तैयार रहिए। दुकानदार ने टैब पर हाथ रखकर कहा, हां बहन, ठीक है। जब आप फोन करेंगी मैं आ जाऊंगा गवाही देने के लिए। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। अंजलि सीधे घर पहुंची। थोड़ी देर विश्राम करके कार्यालय निकल पड़ी। कार्यालय पहुंचकर उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग देखी। मन ही मन उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने तुरंत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में फोन किया और पुलिस अधीक्षक मैडम नेहा वर्मा को डीएम कार्यालय बुलाया। कुछ ही मिनटों में नेहा वर्मा डीएम कार्यालय पहुंच गईं।
अंजलि सिंह ने दुकान पर हुई सारी घटनाएं नेहा वर्मा को बताईं। यह सुनकर नेहा भी बहुत क्रोधित हो गई। अंजलि ने वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई। दुकान पर हुई सारी वारदात कैमरे में रिकॉर्ड थी। यह देखकर नेहा वर्मा बोली, यह तो इंस्पेक्टर ने बहुत गलत किया है। इस दुकानदार के साथ इतना गलत व्यवहार, और इतना ही नहीं, उन्होंने एक महिला अधिकारी पर भी हाथ उठाया। यह कानूनी अपराध है। नेहा वर्मा ने आदेश दिया और एक अधिकारी को यह रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निलंबन का पत्र और शिकायत का प्रपत्र तुरंत तैयार किया जाए। अंजलि ने कहा, ठीक है, पर अभी आप इंस्पेक्टर के खिलाफ तुरंत रिपोर्ट और निलंबन का पत्र तैयार कर दीजिए। कल ही मैं इस मामले को न्यायालय तक लेकर जाऊंगी और उसे पूरे शहर के सामने निलंबित करवाऊंगी। नेहा वर्मा ने आश्वस्त स्वर में कहा, हां, ठीक है। यह कहकर उन्होंने तुरंत कार्यवाही शुरू करवा दी और इंस्पेक्टर विनायक वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करवाई। दूसरे दिन यह मामला न्यायालय तक पहुंच गया। अगले दिन सुबह से ही न्यायालय में भीड़ लगी थी। पूरे शहर में चर्चा थी कि आज उस इंस्पेक्टर का केस है। न्यायालय के बाहर समाचार माध्यमों वाले कैमरे लिए खड़े थे और अंदर सब अपनी अपनी जगह ले रहे थे। न्यायाधीश महोदय भी आ चुके थे। अंजलि सिंह सादा कुर्ता पहनकर अपने वकील के साथ आईं। वह दुकानदार भी वहीं था। उधर इंस्पेक्टर विनायक वर्मा, जो पहले बहुत रौब में घूमता था, आज न्यायालय में नीचे झुका हुआ बैठा था। न्यायाधीश ने कहा, आज हम यह तय करेंगे कि इंस्पेक्टर ने वाकई अपने पद का गलत इस्तेमाल किया या नहीं, और अगर किया है तो उसे क्या सजा दी जाए। फिर केस शुरू हुआ। सबसे पहले सरकारी वकील ने वह सीसीटीवी वीडियो दिखाया जो अंजलि ने दुकान से निकलवाया था। वीडियो न्यायालय की बड़ी स्क्रीन पर चला। सब खामोश होकर देखने लगे। वीडियो खत्म हुआ तो न्यायालय में सन्नाटा छा गया। न्यायाधीश ने गहरी सांस ली और बोले, जो देखा गया है वह बहुत गंभीर है। अब अंजलि सिंह को गवाह के तौर पर बुलाया गया। अंजलि ने शांत आवाज में कहा, माननीय न्यायाधीश महोदय, मैंने सब अपनी आंखों से देखा। इंस्पेक्टर ने न सिर्फ दुकानदार को धमकाया बल्कि मुझ पर भी हाथ उठाया। अगर ऐसे अफसरों को नहीं रोका गया तो आम जनता पर अत्याचार बढ़ते रहेंगे। इसके बाद दुकानदार की बारी आई। उसने कहा, साहब, मैं गरीब आदमी हूं। उस दिन बस यही कहा था कि पैसे दे दीजिए, तो उसने गुस्से में थप्पड़ मार दिया। डर के मारे कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मैडम ने वीडियो निकलवा लिया तो हिम्मत आई। अभियोजन पक्ष ने कहा, माननीय अदालत, यह मामला सिर्फ एक थप्पड़ का नहीं है, यह मामला सत्ता के दुरुपयोग का है। अब बचाव पक्ष, इंस्पेक्टर का वकील, खड़ा हुआ। उसने कहा, मेरे मुवक्किल ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वह उस दिन बहुत तनाव में था, बस गुस्से में गलती हो गई। न्यायाधीश ने बीच में रोककर पूछा, क्या गुस्सा आने पर कोई भी इंस्पेक्टर किसी को थप्पड़ मार सकता है? क्या कानून का रखवाला ही कानून तोड़ेगा? बचाव वकील चुप हो गया। अब अदालत में फैसला सुनाने का वक्त आ गया था। न्यायाधीश ने कहा, अदालत के सामने सारे सबूत साफ हैं। इंस्पेक्टर विनायक वर्मा ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। उसने आम नागरिक को धमकाया, मारा और सरकारी पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई। यह सिर्फ बदसलूकी नहीं बल्कि कानून के खिलाफ अपराध है। न्यायाधीश ने आगे कहा, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह आम आदमी हो या पुलिस अफसर। अगर कोई अपने पद का इस्तेमाल गलत काम के लिए करता है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद उन्होंने आदेश सुनाया, इंस्पेक्टर विनायक वर्मा को उसके पद से तुरंत निलंबित किया जाता है। साथ ही अदालत उसे 3 साल की सजा और जुर्माना सुनाती है। विभाग को आदेश है कि उसे हिरासत में लेकर जेल भेजा जाए और उसके खिलाफ आगे भी जांच जारी रखी जाए। यह सुनते ही कोर्ट हॉल में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर का चेहरा उतर गया। पुलिस के 2 सिपाही आगे आए। उन्होंने उसे हथकड़ी लगाई। अंजलि सिंह ने झुकी आंखों से राहत की सांस ली। दुकानदार की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के आंसू थे। बाहर समाचार माध्यमों ने अंजलि से पूछा, मैडम, अब आप क्या कहेंगी? अंजलि बोली, मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि अब किसी गरीब को डरने की जरूरत नहीं है। कानून सबके लिए एक जैसा है। अगर कोई अधिकारी गलत करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही होगी। पुलिस अधीक्षक नेहा वर्मा भी बाहर आईं और बोलीं, आज हमने साबित कर दिया कि पुलिस सिर्फ वर्दी नहीं, जिम्मेदारी भी है। शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई। डीएम अंजलि सिंह और दुकानदार जो सच के साथ खड़े हैं। न्यायालय का फैसला
उस दिन सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए मिसाल बन गया। जिलाधिकारी अंजलि सिंह और दुकानदार दोनों के चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उन्होंने डर के खिलाफ लड़कर न्याय पाया था।